बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज शिवाजी जयंती है और हमारा चैनल शिवाजी जयंती को मना रहा है। और सबसे पहले तो समस्त भारतीयों को, हमारे जितने भी हमारे साथ सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को, और जो भी हमारा ये चैनल देखते हैं, और समस्त मध्य प्रदेश के लोग, समस्त भारत के लोग, उन लोगों को सबसे पहले शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं प्रदान करता है। सबसे पहले शिवाजी महाराज को हमारे चैनल के माध्यम से बताने का जो उद्देश्य ये है, ताकि हम ये बता सकें कि शिवाजी महाराज का जो है वो जीवन में क्या योगदान है, वर्तमान समय में वो कितने प्रासंगिक रहे, या स्वतंत्रता आंदोलन में उनसे उत्प्रोत होकर के कितनी संघर्ष किए गए। सबसे पहले हम इनको देखें तो 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म होता है। 19 फरवरी 1630 यानी आज 19 फरवरी ही है। 1930 को 1630 को 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म होता है। जैसे ही इनका जन्म होता है, इनकी जो माँ थी जीजाबाई का शिवाजी के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव था। ऐसा बोला जाता है कि किसी व्यक्ति की पहली अध्यापिका उसकी माँ होती है। शिवाजी की माँ ही उनकी पहली अध्यापिका थी। उनके जो पिताजी साहेबजी भोसले थे, उनका भी प्रभाव था, क्योंकि ये वीर थे और उनकी माँ ने इनको एक साहसी और देश से प्रेम करने जो सिखाया था, प्रेम करना जो सिखाया था, उसका उपयोग उन्होंने अपने साम्राज्य की जब नींव रखी उस समय पर बढ़ चढ़कर किया। बोला जाता है कि शिवाजी शक्ति को केंद्रित करते रहे, मजबूती के साथ वो खड़े हुए। उन्होंने उस समय पर मुगलों का बहुत अच्छे ढंग से सामना किया। वो जो समय था वो मुगल संस्कृति और मुगल विस्तार का एक समय था, जिस समय पर पूरे भारत में इस्लामीकरण फैल रहा था। मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा था, और ऐसा बोला जा रहा था कि अगर मुगल साम्राज्य इसी तरह से ऊपर की ओर बढ़ता रहा तो संभवतः हिंदू गौरव या हिंदू संस्कृति या हिंदू सुशासी शासक कभी पनप ही न पाए। ऐसे समय पे बोला जाता है कि मुगलों में सबसे क्रूर और सबसे तेज शासक, जिसका नाम था औरंगजेब, उसके समकालीन एक राज्य की स्थापना की। ये राज पसनी घाट में था। और बोला जाता है कि शिवाजी ने कई युद्ध पद्धतियों को आविष्कार किया था, जिसमें छापामार पद्धति वेस्ट थी। कई औजारों का आविष्कार किया था, जिसमें बकनखा था। ऐसे कई उन्होंने हथियार बनाए, हथियारों को एकत्रित किया, और युद्ध के मैदान में लोगों को जोश भर के, मोटिवेट करके, मराठा एकता की बात करके, हिंदुस्तान राष्ट्र की बात करके, भगवा की बात करके, न केवल उन्होंने एक कृषक समाज को, एक शोषित समाज को, एक ऐसा समाज जो कि अपना अस्तित्व लगभग खोने की कगार पर था, उसको जगाया। और बोला जाता है कि उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। सबसे पहले हम देखें, शिवाजी महाराज औरंगजेब का प्रतिरोध करते हैं, इस्लामीकरण का प्रतिरोध भी करते हैं। वो हिंदू साम्राज्य की उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने युद्ध पद्धतियों में छापामार पद्धति की जो बात की थी, उसमें उनके सहयोगी जो कृषक हुआ करते थे वो आए, युद्ध में लड़े। शिवाजी महाराज ने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। रायगढ़ एक जगह पड़ती थी, उसके किले पर, और वहां से शिवाजी महाराज एक सशक्त शासक के रूप में उभरे। शिवाजी महाराज एक सशक्त शासक के रूप में उभरे, और बोला जाता है कि उनकी ख्याति पूरे महाराष्ट्र में है। ये बात औरंगजेब को भी खलने लगी थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने उठ गया है जो कि आज नहीं कल प्रतिरोध करेगा। दूरदर्शी तो वो था ही। शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उनके वंशजों ने भी साम्राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन इस समय पे एक दृष्टिकोण और देखने को मिलता है कि शिवाजी महाराज सिर्फ 1674 में साम्राज्य करके रुके नहीं, साम्राज्य स्थापित करके रुके नहीं, उन्होंने आसपास के क्षेत्र में कई सेनानायकों को स्वतंत्र शासक बनने की प्रेरणा दी, जिसमें छतरपुर जिले के महाराजा छत्रसाल का भी नाम उल्लेख है। बोला जाता है महाराजा छत्रसाल
शिवाजी से ही मिलकर के या उनके सेना में उनके विरुद्ध युद्ध करके, क्योंकि मुगलों के सेना में थे, मुगलों की सेना में वो एक सूबेदार के पद पर थे, एक अच्छे पद पर थे। शिवाजी उनको मिलकर के अपने नए बुंदेला साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि न केवल उन्होंने यहाँ पर, बल्कि छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आपका गुजरात हो गया, कई शासकों को सहायता भी दी और इस्लामीकरण की और इस्लामिक साम्राज्य यानी कि जो मराठा साम्राज्य था उसकी नींव दी थी। ऐसा बोला जाता है कि जो शिवाजी महाराज हैं ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक रहे। इनकी जो जयंती है वो महाराष्ट्र बड़े जोर शोर से मनाता है। वहाँ पर मराठी एकता, राष्ट्र भक्त जो सिद्धांत है उसको शिवाजी से ही ओतप्रोत होकर माना जाता है। अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अगर हम देखें तो शिवाजी को ऐसे समाज सुधारक के रूप में भी रखा जाता है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, शाहजी, उनके भोसले परिवार के साहू जी महाराज भी इसमें बहुत बड़े नाम हैं। दूसरे नंबर पर देखें हम तो जो गुलामगिरी जिन्होंने लिखी थी, ज्योतिबा फुले साहब, इनका भी बड़ा उल्लेख है। बाजडोबल फड़के, अगर इनको हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो इनका भी योगदान जो भारतीय समाज में पड़ा वो शिवाजी महाराज से ओतप्रोत था। तो शिवाजी महाराज को आज हम लोग सम्मान देते हुए उनकी जयंती को मना रहे हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन शिवाजी महाराज को आज हम लोग यहाँ पे उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि शिवाजी की प्रशंसा करना किसी एक समुदाय को रुष्ट करना भी होता है, लेकिन भारतीयता के नाते हमें पता होना चाहिए कि वो अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे। तो अगर आपको हमारा ये छोटा सा योगदान शिवाजी महाराज के लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।